तो तुला लगन में हम राहु और चंद्र युति के बारे में बात कर रहे हैं। इस वीडियो में देखेंगे सेकंड हाउस के लिए। अब सेकंड हाउस में यहाँ चंद्रमा नीच की स्थिति में आ जाएंगे और राहु यहाँ होंगे। तो जातक को अपनी फैमिली के साथ बहुत ज्यादा सावधानी रखनी होगी। जातक को हमेशा कोई ना कोई ऐसा मामला फैमिली के साथ देखने को मिलेगा ही, जहां पर जातक अपनी फैमिली से सेटिस्फाई नहीं होगा। उसकी फैमिली लाइफ में काफी उतार चढ़ाव आते रहेंगे, या वो अपने अर्निंग से सेटिस्फाई नहीं होगा। यहाँ पे आप जितना ज्यादा इमोशनल होंगे, आपकी प्रॉब्लम उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। हालांकि ये अच्छी बात है कि जातक अपनी फैमिली के प्रति बहुत ज्यादा डेडिकेटेड होगा, लेकिन जातक कभी कभी अपने फायदे के लिए झूठ भी बोल सकता है, या उसकी जो लाइफ स्टाइल है वो काफी अनसर्टेनिटी वाली रह सकती है। राहु और चंद्रमा के यहाँ होते हुए आप कुछ स्पेकुलेटिव कार्यों की तरफ आकर्षित हो सकते हैं, या संपत्ति या धन को लेकर कभी कभी बहुत ज्यादा लालची हो सकते हैं। तो ये आपको देखना होगा। इसके साथ साथ यहाँ अब इस हाउस के स्वामी मंगल हैं, तो मंगल का संबंध आपको देखना होगा। वास्तव में राहु या चंद्रमा के साथ अगर मंगल का संबंध है तो आप बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव होंगे। साथ ही साथ आपके कुछ बहुत गलत निर्णय होंगे, जिसकी वजह से आपको संपत्ति का नुकसान होगा, धन का नुकसान होगा और रिश्तों का भी नुकसान होगा। यहाँ लेकिन आपकी जो क्रिएटिविटी है, स्पेशली वाणी से रिलेटेड क्रिएटिविटी, उसके लिए ये कंजक्शन काफी अच्छा कहा जा सकता है। थोड़ा सा आपको आपकी वाणी पर कंट्रोल भी अवश्य ही रखना होगा। कभी कभी आप बहुत जल्दी अपनी बातों पर प्रतिक्रिया दे देंगे, या दूसरों की बातों को सुनने से पहले ही कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ ऐसा बोल देंगे। तो ये रिश्तों को खराब करने वाली स्थिति हो सकती है, या आप खुद का कोई ना कोई बड़ा नुकसान कर लें। यहाँ पे अब देखिए फायर पावर बहुत ज्यादा है, मंगल का घर है, और यहाँ अब राहु जितना ज्यादा चंद्रमा के क्लोज होंगे उतना ही ज्यादा आपका स्ट्रेस बढ़ेगा, आपकी एंग्जाइटी बढ़ेगी, किसी भी काम का आपके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा। तो ऐसे जातकों को अपने डेली लाइफ पे बहुत ज्यादा ध्यान देना रहेगा। साथ ही साथ अब यहाँ कोई भी प्लेनेट अगर बैठा है राहु या चंद्रमा के साथ, तो आपको उस प्लेनेट को देखना होगा, और मंगल के साथ उसका आपको संबंध देखना होगा। साथ ही उसका संबंध राहु के साथ वास्तव में कैसा है। देखिए यहाँ जो भी प्लेनेट बैठेगा वो आपकी आर्थिक स्थिति को सबसे पहले प्रभावित करेगा। अब वो आपके चार्ट में जिस भाव का भी स्वामी है, उन भावों को लेकर आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। आप चाहेंगे कि उन भाव से आपको कोई बहुत बड़ा गेन लाइफ में प्राप्त हो, और वो गेन आपके फायदे के लिए होगा, या आगे चलकर वो आपके काम आएगा या नहीं आएगा, ये सब आपको देखना चाहिए। तो यहाँ नॉर्मली हम ये मान सकते हैं, अगर कोई भी राहु का मित्र ग्रह अगर यहाँ बैठता है, उस केस में आपको ज्यादा फायदा होगा। इसके साथ साथ यहाँ कोई अन्य ग्रह जो भी बैठता है, उसके भावों पर आपको ध्यान देना चाहिए। उससे जुड़े हुए जो भी भाव हैं, उनसे आपको हमेशा प्रैक्टिकल वे में पेश आना चाहिए। साथ ही साथ उन रिश्तों से भी आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल रहना होगा। तो यहाँ पे राहु चंद्र का युति है, तो अक्सर जातक को अपनी अर्निंग्स को मैनेज करना चाहिए और अपनी संपत्ति को भी। यहाँ पे जातक अब अपनी फैमिली लाइफ के प्रति बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड रहेगा, फैमिली से उसकी अपेक्षाएं बहुत ज्यादा रहेंगी, और वो काफी ज्यादा इमोशनल रहेगा अपने रिश्तों को लेकर भी। साथ ही साथ क्योंकि वो अपनी वाणी को और अपने इमोशंस को कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकता। जितना ज्यादा जातक अपनी वाणी को कंट्रोल करेगा, जितना ज्यादा वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करेगा, उतने ही ज्यादा उसके सफल होने की जो चाहत है वो बढ़ती जाएगी। साथ ही साथ जातक को सफलता मिलना आसान हो जाएगा। लेकिन यहाँ जातक का कुछ बहुत ही ऑप्टिमम लेवल का कभी कभी कोई ऐसा डिसीजन रहता है, जिसमें वो कभी भी असंतुष्टि की तरफ ही देखेगा हमेशा ही। जातक कभी भी अपने आप को सेटिस्फाई नहीं देख सकता यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ इतना ज्यादा फायर पावर है, और अगर मंगल का या इवन अगर सूर्य का संबंध है, तो जातक बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो सकता है। इससे उसको अपने कैरियर में भी दिक्कतें आ सकती है, और परिवार जो संबंध है, आपके परिवार के साथ जुड़े हुए लोगों के साथ, उनके साथ भी आपको रिश्तों में विशेष ध्यान रखना होगा। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे कोई भी भाव का स्वामी अगर यहाँ आता है, तो उस हाउस से आप किस तरीके से गेन प्राप्त कर सकते हैं, उस हाउस के लिए अपनी क्रिएटिविटी को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी इमेजिनेशन को आप कैसे काम में ले सकते हैं, ये सब आपको प्लानिंग करना चाहिए। यहाँ पे अगर हम दृष्टियों के हिसाब से भी देखेंगे, तो राहु सबसे पहले आपके सिक्स्थ हाउस पे दृष्टि डालेंगे। सिक्स्थ हाउस पे दृष्टि डालेंगे तो यहाँ राहु आपको कुछ हद तक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे आपकी डेली लाइफ में, और आप जहाँ भी काम कर रहे हैं आपके वर्क प्लेस पे भी। लेकिन क्योंकि राहु चंद्रमा के साथ स्थित हैं, इसलिए आपको आपकी जिम्मेदारियां वहन करनी होंगी। इवन बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां भी कभी कभी आपके ऊपर हो सकती हैं, जो कि आपके लिए वहन करना कभी कभी बहुत डिफिकल्ट होगा। तो यहाँ आपके वर्क प्लेस में कुछ लगातार बदलाव होते रहें, या वर्क प्लेस को लेकर आप बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी से भरे हुए रहेंगे, ऐसा हो सकता है। राहु की दृष्टि जब सिक्स्थ हाउस पे पड़ेगी, तो ऐसा जातक अपनी डेली लाइफ को जितना अच्छे से मैनेज कर पाएगा उतना उसके लिए अच्छा होगा। लेकिन यहाँ कलीग्स को लेके, बॉस को लेके कुछ ना कुछ समस्या आपके सामने आती ही रहेगी। तो शुरुआती जो फेज होगा इस कंडीशन में, वो आपके लिए उतना बेहतर नहीं होगा। शुरुआत में कैरियर को लेकर आपको बहुत ही ज्यादा हार्डवर्क करना होगा, लेकिन बाद में थोड़ा स्टेबल आप अपने आप को अवश्य देख पाएंगे। अब यहाँ सबसे बड़ा रोल आ जाता है फिर आपके सिक्स्थ हाउस में बैठे हुए ग्रह का। सिक्स्थ हाउस में अगर कोई भी प्लेनेट स्थित है, तो वो आपको देखना होगा। अगर वो एक बहुत ही फायरी प्लेनेट है, या वो बहुत ही एक एग्रेसिव प्लेनेट है, तो वो ग्रह आपको यहाँ जरूर मदद कर सकता है। बट क्योंकि राहु की जो दृष्टि पड़ रही है, राहु के साथ यहाँ चंद्रमा बैठे हैं,
तो आपको बहुत ही प्रैक्टिकल वे में आके सोचना पड़ेगा अपनी डेली लाइफ के लिए। यहाँ पे अब जातक कितना ज़्यादा रिस्क ले सकता है किसी भी कॉम्पिटिशन को या किसी भी व्यवधान को वो कैसे फेस करेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यहाँ राहु और चंद्रमा अगर बैठे हों सेकंड हाउस में, तो करियर पर आपका मेजर फोकस होना चाहिए। इसके साथ-साथ आपका कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा, लेकिन आपके डिसीजन मेकिंग की जो पावर है कहीं न कहीं, जो सिक्स्थ हाउस के लिए आप यूज़ करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। यहाँ पे जातक कितना ज़्यादा एग्रेसिव होके अपने शत्रु को पराजित कर पाएगा या कितना तेज़ी से वो एक्शन ले पाएगा किसी भी परिस्थिति के अकॉर्डिंग। यहाँ पे जितना तेज़ी से आप काम करेंगे, जितना एग्रेसिवली आप कोई भी डिसीज़न लेंगे, यहाँ आपको ध्यान रखना होगा आपका आपका जो डिसीज़न होगा खुद का, वो आपके लिए ही हार्मफुल ना हो। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो फिर क्योंकि यहाँ चंद्रमा राहु के साथ हैं और इन दोनों की ही दृष्टि फिर आपके अष्टम भाव पे पड़ेगी। अष्टम भाव पे दृष्टि पड़ेगी तो यहाँ भी जो दृष्टि पड़ रही है वो यहाँ पे आपको देखना होगा। कहीं न कहीं ये दृष्टि वैसे तो शुक्र के घर पे ही पड़ेगी, लेकिन यहाँ केतु बैठे होंगे। केतु बैठे होने के केस में इस हाउस को लेकर आपको बहुत ज़्यादा डीप सोचने की आवश्यकता है। आपको कोई रिसर्च वगैरह करना है, कोई बहुत गहराई वाला कोई डीप काम करना है तो उसके लिए फिर भी अच्छी स्थिति है। बट यहाँ से कोई भी बड़ी एक्सपेक्टेशन आपको नहीं लगानी चाहिए। इवन मैरिज होने के पश्चात आपको आपके पार्टनर से या उनकी फैमिली से या खुद की फैमिली से भी कोई बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी होगी। यहाँ पे अब केतु के साथ जो बैठा हुआ प्लेनेट होगा वो आपको अष्टम भाव को एक्सप्लोर करने में काफ़ी मदद कर सकेगा। लेकिन राहु के साथ अगर कोई भी ग्रह बैठा है चंद्रमा के अलावा तो उस ग्रह का प्रभाव भी अष्टम भाव पर आपको देखना चाहिए। वो ग्रह आपके अष्टम भाव के कार्यों के लिए आपको मदद अवश्य ही कर सकता है। फिर यहाँ पे जो केतु के साथ प्लैनेट बैठा है, वो प्लैनेट क्योंकि उसकी एनर्जी कम हुई है, केतु ने उसको एब्ज़ॉर्ब किया है, उसकी क्वालिटीज़ को एब्ज़ॉर्ब किया है, तो आपको अष्टम भाव के लिए थोड़ी मेहनत अवश्य ही करनी होगी। या फिर वो ग्रह जिसका रोल यहाँ होगा केतु के साथ बैठे हुए ग्रह का, उसका रोल अगर आपको देखना है, उसका अगर कोई भी स्पेसिफिक आपको रिज़ल्ट प्राप्त करना है, तो उसके लिए आपको एफर्ट्स ज़्यादा करने होंगे। यहाँ पे अब राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह यहाँ आपके अष्टम भाव को एक्सप्लोर करने में आपकी मदद अवश्य कर सकता है। लेकिन क्योंकि राहु उतना अधिक प्रभाव केतु पर नहीं डाल पाएंगे, इनके मध्य जो 180 डिग्री का एंगल है वो हमेशा ही बना रहेगा। इसके साथ-साथ फिर राहु यहाँ से दृष्टि डालते हैं आपके 10th हाउस में। अब 10th हाउस में जो दृष्टि है वो आपके करियर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है और क्योंकि चंद्रमा के साथ ही वो बैठे हैं, इसलिए जातक अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव होगा। करियर में कुछ शुरुआत में वो ऐसे गलत निर्णय भी लेगा जहाँ पर वो अपने करियर में स्टेबल नहीं होगा। साथ ही साथ आपको आपके करियर में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस करना पड़ सकता है या शुरुआत में बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ आपके ऊपर आ सकती हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा प्रैक्टिकल वे में सामने आकर अपनी ज़िम्मेदारियों को वहन करते हैं। तो यहाँ पे जितना ज़्यादा आप स्टेबिलिटी की तरफ देखेंगे अपने करियर के लिए, उतना ज़्यादा आप बेहतर कर सकेंगे। साथ ही जितना कम एक्सपेक्टेशन रखेंगे नेम फेम के लिए या धन या संपत्ति अर्जित करने के लिए, उतना ज़्यादा आप ज़्यादा सैटिस्फाई रहेंगे या सुखी रहेंगे। तो अब आपको अपनी महादशा पर भी अवश्य ही विचार करना चाहिए, वास्तव में आपको राहु की या चंद्रमा की महादशा है या नहीं है।